So hello and welcome everyone. Welcome to एग्रीकल्चर वाला, योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार और आज आपको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक बहुत ही शानदार वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी तक आउट हो चुका है। कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको हाल फिलहाल जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तो उस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है, एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, या ओवरऑल एक अगर आपको कंप्लीट जो कह सकते हैं जानकारी आपको आज के इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसके द्वारा अभी जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, इसमें टोटल अगर आप देखोगे 75 पोस्ट वहां पे दी गई हैं और वहां पे आपको अलग अलग अगर हम देखें तो अलग अलग यूआर के लिए वैकेंसीज हैं, ओबीसी की, एससी की, सभी की वैकेंसी हैं, 75 टोटल है। और ये सेक्शन आपका ऑफिसर जो है इसके लिए हॉर्टिकल्चर और सेक्शन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की ये वैकेंसी देखने को मिल रही है और बहुत अच्छा आपको यहाँ पे पे लेवल यानी कि पे लेवल ये 6 की जो है जॉब रहने वाली है। अच्छा, अब जब यहाँ पे हम बात करते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो आपको यहाँ पे काम क्या करना रहता है, थोड़ी उसकी चर्चा करेंगे कि जॉब प्रोफाइल बेसिकली आपके क्या रहेगी। इन सभी बातों का जो आपको सोल्यूशन है, आंसर है, आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की। तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है आपको 75 देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट जो कि आपको नोटिफिकेशन में दी गई है और हाल फिलहाल में जल्दी आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर हम टेंटेटिव डेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 6 तारीख 10वां महीना 2025 से इसके एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे और यहाँ पे आप अपने फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं इस डेट से। एग्जाम की भी डेट दी गई है और ये भी टेंटेटिव डेट है, अभी ऐसा नहीं है कि सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। तो लगभग इन महीनों के बीच, इन डेट्स के बीच आपका एग्जामिनेशन और पेपर जो आपका है इस तरीके से करवाया जा सकता है। एग्जाम अगर डेट की बात करें तो दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में भी कभी ये पेपर हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको नोट करनी रहेंगी और हाल फिलहाल में जब नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीट तो वहां पे सारी चीजें आपको मेंशन मिल जाएंगी। ठीक है, देन हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। अब वैकेंसीज हमने देखी 75 वैकेंसीज है ना आपकी टोटल देखने को मिल रही है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज की है। तो इसके अलावा आपको अगर एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो आपका सिर्फ एक ही पेपर होने वाला है ना, जो पेपर आपका रहेगा ये सिर्फ एक ही पेपर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है। और आप सभी के इसमें डाउट आ रहे थे क्या ये पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, तो अगर आप पीवाईक्यूज को देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये जो पेपर है दैट इज इन ये आपका पीवाईक्यू अगर आप एनालिसिस करते हो तो पिछले पेपर हो चुके हैं, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों देखने को मिल रही है। इंग्लिश यानी कि हम कह सकते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन फॉर्म पेपर आपको देखने को मिल रहा है, तो दोनों भाषाओं में रहेगा। पहला डाउट यहां से क्लियर होता है। आपका सीबीटी मोड में ये पेपर रहने वाला है। इसमें सभी वो बच्चे जो, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की जॉब है, ठीक है, सेंट्रल लेवल की जॉब है और इसमें ऑल इंडिया सभी जितने भी भारतीय कैंडिडेट हैं और जो इसकी पात्रता को फुलफिल करते हैं, अभी पात्रता भी हम बता देंगे कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी इसकी रहने वाली है। अब बात आता है एग्जाम के पैटर्न की, यानी कि नंबर ऑफ पेपर में आपको क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे, टाइम आपको कितना मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये जो पेपर होगा आपको यहाँ पे 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको जो टोटल टाइम है 120 मिनट यानी कि 2 घंटा दिया जाएगा। इसके अलावा सिंगल आपका एक पेपर होगा, यानी कि आपको सिर्फ एक पेपर देना रहेगा। एक पेपर दीजिए और अगर आप यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करते हैं बाकायदा आप अपनी एक ही पेपर के थ्रू जॉब लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि अगर हम देखें एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो एक हमें पेज यहां पे लेना पड़ेगा और एलिजिबिलिटी में अगर आपने अपना बीएससी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से करके रखा है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर आपने किया है, इसके अलावा आपने बीएससी आपका हॉर्टिकल्चर से कंप्लीट किया है, या आप बात करो आपने फॉरेस्ट्री से किया है, तो ये सभी सब्जेक्ट से अगर आपने बीएससी अपना करके रखा है तो बाकायदा आप यहाँ पे फॉर्म अपना भर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं अपने एग्जाम के पैटर्न के बारे में। नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से कितने देखने को मिलेंगे उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और ये आपका पीवाईक्यूज जो पेपर अभी तक हुए हैं, ठीक है, सेक्शनल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पेपर हुए हैं, उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूं। तो इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे हम देखें, हॉर्टिकल्चर बेसिकली ये सेक्शन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की यहाँ पे जॉब है। तो आपको एग्रीकल्चर कंप्लीट ना पूछ के वो आपसे सिर्फ हॉर्टिकल्चर पूछेंगे और हॉर्टिकल्चर में भी आपको हॉर्टिकल्चर प्लस जो फ्लोरिकल्चर वाला पोर्शन है ये देखने को मिलेगा। अभी जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, क्यों आपको यहाँ पे हॉर्टिकल्चर ही पूछा जा रहा है, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका पेपर है ये इस तरीके से कुछ रहने वाला है। आपका सिंगल पेपर तो आपका होगा, बट पेपर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि पेपर में आपको पार्ट 1 है ये मिलेगा और दूसरा जो है ये आपको पार्ट 2 मिलने वाला है।
पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका पेपर डिवाइड रहने वाला है। पार्ट जो 1 रहेगा इसमें आपको जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के क्वेश्चन है ये आपसे पूछे जाएंगे। हॉर्टिकल्चर में आपका फ्लोरिकल्चर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको आपको पढ़ना रहेगा पूरा डिटेल में, सिलेबस पीवाईक्यूज में दिया भी है, यानी कि आप देख भी सकते हैं पहले नोटिफिकेशन जो आए हैं उनमें, या हाल फिलहाल में जो नोटिफिकेशन आएगा वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो पार्ट 2 है यहाँ पे आपको अलग सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं? पहला तो आपका इंग्लिश के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, ये क्वेश्चन हैं आपके। और इसके अलावा रीजनिंग के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एप्टीट्यूड के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जनरल अवेयरनेस है इसके भी 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपको 120 क्वेश्चन और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, और ये आपको निगेटिव मार्किंग है 1/3 की, ठीक है। तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। सीबीटी एग्जाम आपका सिर्फ पेपर रहेगा 1, और उसमें 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी यहाँ पे हो गई, फिर बात आती है कि सैलरी हमें कितनी मिलने वाली है ना। जब दिल्ली या सेंट्रल लेवल की जो आपकी बात करते हो आप, तो वहां पे आपको सैलरी अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड इस पोस्ट के लिए हम बात करें तो लगभग आपको 52,000 रुपीज आपको पर मंथ एक्सपेक्टेड सैलरी देखने को मिलने वाली है। और पे लेवल अभी आपको बताया था 6 की ये जॉब है, तो अच्छी खासी सैलरी है इस हिसाब से, ठीक है। देन आता है हमारा जॉब प्रोफाइल। अब आपको काम क्या करना है जब आप यहाँ पे जॉब में लग जाओगे, तो आपको काम क्या करना है ये ना आपके लिए सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो पूरी दिल्ली को सजाने का काम करती है, ठीक है। दिल्ली को जो सजाने का काम है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। इसके अलावा दिल्ली को और कैसे खूबसूरत हम बना सकते हैं, ठीक है, दिल्ली को और कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, किस तरीके से कह सकते हैं पूरी जो दिल्ली है इसको आप कैसे आप अपने हॉर्टिकल्चर व्यू से किस तरीके से बढ़िया बना सकते हो, है ना। यहाँ पे आपकी रिसर्च डेवलपमेंट या भी जो भी आपका काम है वो देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपका जो जॉब प्रोफाइल है ये रहने वाला है, ठीक है। तो एक कंप्लीट आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि कितनी पोस्ट है, किस तरीके से आपका पेपर रहेगा, क्या आपकी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। तो आई होप सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, और अगर इससे संबंधित और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। एक यहाँ पे पॉइंट रह गया कि कुछ बच्चे बोल रहे थे ये हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर होगा, तो ध्यान देना पीवाईक्यूज के आधार पे यहाँ बताया जा रहा है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आपका रहने वाला है, ठीक है। पेपर एक ही होगा, एक तरफ आपकी हिंदी एक तरफ आपकी इंग्लिश रहने वाली है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।